हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गोली दर्पणों की चिन्ह परिपाटी। सबसे महत्वपूर्ण यही है न्यूमेरिकल लगाने के लिए गोली दर्पणों की चिन्ह परिपाटी कि कैसे हम क्या करते हैं। इसमें देखिए, निर्देशांक ज्यामिति में अगर हम इन रेखाओं पर बात करें, जैसे एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ये जो क्वाड्रेंट है आपका, तो इसमें रेखा के दाईं ओर का क्षेत्र अगर देखा जाए, रेखा के दाईं ओर का क्षेत्र, ये दाईं ओर माना जाता है। इसको प्लस लेते हैं, इस साइड माइनस, इधर प्लस, इस साइड माइनस। तो यहाँ बच्चों हमने आपको बताया 9th लेवल से उठाकर कि इसमें चतुर्थांश बनते हैं जिनके चिन्ह प्लस और प्लस होते हैं, माइनस और प्लस, माइनस और माइनस, प्लस और माइनस। इसको प्रथम भाग, द्वितीय, तृतीय और फोर्थ, इससे आप लोग परिचित हैं। तो दर्पण में न्यूमेरिकल हल करने के लिए, अर्थात जो आंकिक प्रश्न दिए जाते हैं उसको लगाने के लिए आपके पास सबसे बड़ी यही समस्या होती है कि U और V F, U, V और F और स्मॉल r, ये अवतल दर्पण के लिए इनका चिन्ह क्या होता है और उत्तल दर्पण के लिए इनका चिन्ह क्या होता है। तो याद रखिए, हमेशा में ही आपको बता देना एक ऐसी विधि कि आप जो है कि इनका आराम से चिन्ह पता कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं, हमने इसी अक्ष पर, यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ से यह हमने रखा है ध्रुव को, ओरिजिन जिसे हम मूल बिंदु कहते हैं, हमने यहाँ पर रखा है। तो आपको देखने से ही पता चल जाएगा वैसे ही कि इधर px डैश की जितनी भी इधर दूरी मापी जाएगी, इस साइड लेफ्ट साइड, दर्पण के लेफ्ट साइड, सब ऋणात्मक चिन्ह से ली जाएगी। किससे ली जाएगी? ऋणात्मक चिन्ह से। और इस साइड आएंगे दूसरी तरफ, जिसे हम दाईं तरफ कहते हैं, तो px की दूरी वह इधर की धन चिन्ह के साथ ली जाएगी। किस चिन्ह के साथ? धन चिन्ह के। और py, अगर हम इस अक्ष पर चलते हैं, py अक्ष पर, तो यहाँ से py की दूरी धन ली जाएगी और py डैश की क्या ली जाएगी? ऋण ली जाएगी। यहाँ पर हमने आपको बता दिया। कहने का अर्थ यह हुआ कि वस्तु, यहाँ अगर इस मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु रखते हैं, तो अगर यहाँ से हम डिनोट करें F और C से, और इसकी कोई कंडीशन हो, या तो जो बनने वाला प्रतिबिंब हो, मान लीजिए, और ये कन्फर्मली हम नहीं कह रहे हैं, वैसे ही हम बता दे रहे हैं, मान लीजिए कि ये आपका यहाँ बन रहा है, यहाँ, तो एरो के आधार पर आप देख रहे हैं कि यदि हम प्रतिबिंब और वस्तु, जैसे यहाँ I और I डैश है, I है और क्या है? I डैश है, तो I डैश का जो चिन्ह होगा, दूरी का चिन्ह, वो ऋणात्मक होगा। क्यों? क्योंकि यह मुख्य अक्ष के नीचे अर्थात py डैश की दिशा में है। कहाँ है? py डैश। और AB अर्थात वस्तु की लंबाई का जो चिन्ह होगा, AB का मतलब यह होगा वस्तु की लंबाई का जो चिन्ह होगा वह होगा प्लस, धनात्मक। तो इसलिए ये py दिशा में, यहाँ आप देख रहे हैं कि ये दूरी क्या है? ये धनात्मक है और नीचे वाली दूरी क्या है? ऋणात्मक है। बच्चों इतने याद रखो, वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर ही रखी जाती है।
और प्रतिबिंब दर्पण के बाईं तरफ भी बनता है और दर्पण के दाईं तरफ। तो चलिए, अगर दर्पण की दाईं तरफ प्रतिबिंब बनता है इस साइड दर्पण के दाईं तरफ, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये प्रतिबिंब मान लीजिए यहाँ पर ऐसा, ठीक है, ऐसा बनेगा। एक स्थिति ऐसी है जहाँ पर आभासी बनता है। तो अगर दाईं तरफ बनता है तो इसकी जो भी की दूरी होगी वो प्लस होगी। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी एक स्थिति के लिए होता है, तो वहां पर, ठीक है, अगर हम दूरी मापते हैं भी की, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, तो उसको हम प्लस लेते हैं। और बाकी अन्य स्थितियों के लिए यह दर्पण की ही ओर बनता है, इसलिए यहाँ पर जो आईपी होगा, अर्थात दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, ये दिखाते हैं हम भी से। किससे दिखाते हैं? ये भी, और चिन्ह इसका रहेगा ऋणात्मक। दर्पण से वस्तु की दूरी, कहाँ से? दर्पण से वस्तु की दूरी यहाँ है, यहाँ पी है और ये है। तो दर्पण से वस्तु की दूरी हम दिखाते हैं किससे? यू से। तो ये भी ऋणात्मक चिन्ह के साथ ही लेते हैं। किससे लेते हैं? ऋणात्मक चिन्ह। अब रह गई इसकी फोकस दूरी। तो फोकस दूरी पी एफ आप देख रहे हैं बाईं तरफ है। कहाँ है? बाईं तरफ है। तो इसका होता है ये माइनस एफ, और इसकी जो वक्रता त्रिज्या है पीसी, क्या है? पीसी। तो यहाँ पर भी ये बाईं तरफ है और इसको हम ऋण से ही डिनोट करते हैं। ये पीसी जो है, हाँ, इसको हम ऋणात्मक सिगन देते हैं, जैसे यहाँ पर हमने दिया। तो इस प्रकार से हम ऐसे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं क्या, कि किरण सदैव दर्पण के बाईं तरफ से ही डाली जाती है और जितनी भी दूरियां होती हैं वो दर्पण के ध्रुव से ही नापी जाती हैं, चाहे वह फोकस दूरी हो, चाहे वक्रता त्रिज्या हो, चाहे वस्तु की दूरी हो, चाहे दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हो। तो याद रखिए बच्चों, अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब के लिए भी सदैव ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। आभासी के लिए भी प्लस होता है, और वस्तु की दूरी दर्पण से सदैव ऋणात्मक रहती है। ये क्या होती है? सदैव ऋणात्मक रहती है, ये कभी भी धनात्मक नहीं होती है। तो इसको हम लिखते हैं क्या? दर्पण से वस्तु की दूरी, ये रहा आपका, इसको माइनस यू से दिखाते हैं। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, इसको हम लिखते हैं माइनस भी से, इसका सेकंड माइनस भी। और आभासी के लिए बच्चों प्लस भी होता है, इसको आप लोग याद रखिए। आभासी जब बनेगा इसका प्रतिबिंब तो इसके लिए भी का मान प्लस होता है। और एक चीज और देखिए, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई मुख्य अक्ष के ऊपर है तो हम प्लस लेते हैं। क्या लेते हैं? प्लस, या इसको हम प्लस y1 से दिखा देंगे। प्रतिबिंब की लंबाई, किसकी लंबाई? प्रतिबिंब की लंबाई। तो इसमें दो चीजें हैं। यदि मुख्य अक्ष के नीचे है, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं मुख्य अक्ष के नीचे है, तो हम माइनस चिन्ह से लेते हैं, -y2। या आभासी बना है या मुख्य अक्ष के कहाँ है? ऊपर है, तो यही देख रहे हैं ना, ये y2, ये प्लस दिशा में है। किस दिशा में है? प्लस दिशा में है, तो इसको हम प्लस y2 लेते हैं।
क्या लेते हैं, y2। शर्त याद रहे आपको, जब आभासी प्रतिबिंब बना है तो इसको हम प्लस y2 लेते हैं। तो ये रहा इससे संबंधित कुछ नियम जिसको हम पहचान सकते हैं या रख सकते हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं कि अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो भी ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो भी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्यों? इसलिए कि ये दर्पण की ही ओर मापे जाते हैं, दर्पण के दूसरी ओर से नहीं। अब आ जाइए उत्तल दर्पण के लिए। तो हमने आपको बताया कि वही चीज इसमें भी है, बस थोड़ा सा अंतर है। जैसे यहाँ से हम यहाँ F कर दिए और यहाँ क्या कर दिए, C कर दिए। ये फोकस है, ये आपका वक्रता केंद्र है। तो यहाँ से कोई किरण जाएगी, रेज जाएगी, यहाँ से ये इसको रिटर्न करेगा या आभास इसको करेगा। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि ये व्यवस्था आपकी होती कब है, जैसे ये फोकस पर प्रतिबिंब कब बनता है, जब वस्तु अनंत पर होती है तब। तो बिंदु वस्तु ये होता है और ये आभासी होता है, बहुत ही छोटा होता है। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि यदि यहाँ से ऐसे हम मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु रख देते हैं तो यहाँ पर भी उत्तल दर्पण में भी यदि वस्तु मुख्य अक्ष पर है और इस दिशा में है, ऊपर है, तो उसके लिए जो है y1 प्लस होता है। और इसका जो y2 होता है प्रतिबिंब, इसका तो आभासी बनता है। सपोज दैट ये वाली स्थिति है इसके अंदर। तो इसका जो y2 होगा, ये दर्पण के देख रहे हैं ना, दाईं तरफ है। ये कहाँ है, दाईं तरफ। और दाईं तरफ की सभी दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती हैं। और यह ऊपर है y पर, यह भी दाईं तरफ ही है। ये y डैश रेखा के लिए यह दाईं तरफ ही है, लेकिन इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि यह ऊपर है। तो ऊपर के लिए भी y2 इसका क्या रहेगा, प्लस रहेगा। ये क्या है, y2 ये है प्रतिबिंब की लंबाई। y1 क्या है, उत्तल दर्पण में वस्तु की लंबाई। ये क्या है, वस्तु की लंबाई। और वो प्लस y2 प्रतिबिंब की लंबाई। अब इसमें दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी देख रहे हैं ना। हमने आपको बताया कि हमेशा वस्तु जो है दर्पण के बाईं तरफ ही रखी जाती है। तो इसको हम माइनस चिन्ह से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, माइनस। और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, ये आप देख रहे हैं इसके दोनों स्थितियों के लिए ये दर्पण के दाईं तरफ ही प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसका चिन्ह प्लस भी होगा। क्या होगा, प्लस भी होगा। और इसकी फोकस दूरी जो है PF, ये प्लस F होगी। क्यों होगी F प्लस, क्यों होगी, इसलिए कि दर्पण के दाईं तरफ है। कहाँ है, दाईं तरफ। और इसका जो PC है, वक्रता त्रिज्या, क्या है, वक्रता त्रिज्या, वो भी क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा। क्या रहेगा, प्लस स्मॉल r। तो इस प्रकार से ये रहा गोली दर्पण में चिन्ह परिपाटी। तो बच्चों इसको बहुत ही आराम से इस वीडियो को 2 से 3 बार 4 बार जितना हो सके आप कई बार इसे आप देखिए। और हमने आपको कंफर्म एकदम कर दिया है कि आप जो है कि किस चिन्ह, मतलब किस दूरी को किस चिन्ह के साथ लेंगे। यदि आपके पूरे दिमाग में हमारा बैठ गया प्लान, तो संभवतः आप इससे संबंधित हर प्रश्न को हल कर लेंगे। अन्यथा आप कंफ्यूजन में हमेशा पड़े रहेंगे। और देखने के बाद हमारे वीडियो को लाइक करें और जो चीजें ना आती हो समझ में उसको कमेंट करके बताएं, ताकि हम अगले वीडियो में आपको बता सकें।